अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 34। इसमें सबसे पहले हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है कि जब हम लोग एक काम थोड़ी देर के लिए करें लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो परमानेंट हो जाए, इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, जब हर चीज़ की वैल्यू की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए। उसके मुकाबले में दूसरा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जब चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट पेपर्स में। उसके बाद है प्योर इन्फ्लेशन। प्योर इन्फ्लेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हर चीज़ की प्राइस एक ख़ास परसेंटेज तक ज़्यादा हो जाए, कि सबकी जो प्राइस है वो इक्वल परसेंटेज में ज़्यादा हो। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका फार्मूला मस्ट करना है। नेक्स्ट है आइडियल इन्फ्लेशन रेट ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें ये होता है कि कोई मुल्क कितनी महंगाई करे तो वो एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले 3% इसे कहते हैं, ये हेल्थी होती है, और 7% जो होती है वो क्वाइट एक्सेप्टेबल होती है उन कंट्रीज़ के लिए जो ग्रो कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन रेट अबव 10% आर जनरली कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल। क्यों? 10% से ज़्यादा को हम लोग पसंद नहीं करते। इसके बाद एक बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका में उन्होंने 100% और 1000% में ज़्यादा महंगाई कर दी थी। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन एपिसोड्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्या होता है कि महंगाई के असरात क्या हैं? सबसे पहला असर कि वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए पैसे कमाना और उन पैसों में भी सारी ज़रूरियात पूरी करना वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है जो फिल्म्स होती हैं, जो चीज़ें बनाती हैं वो अनसर्टेन हो जाती हैं कि हम लोग अगर ये चीज़ बनाएंगे पता नहीं कोई ख़रीदेगा या नहीं। एक ये इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। और इसके लास्ट है रिसोर्स वेस्टेज की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ाया होती हैं, रोज़ नए रेट्स लगाने पड़ते हैं इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशनल कीन्स व्यू। इसने क्या कहा था? कीन्स ने कहा था कि जो महंगाई है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कि अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और वाइस वर्सा। इस तरह से ये कहा था। उसके बाद है फ्लिप्स कर्व। फ्लिप्स कर्व ने क्या था कि इसने वो कीन्स व्यू को एक ग्राफिकल फॉर्म दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके साथ ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये कब होती है? जब चीज़ें बनाने वालों को चीज़ें महंगी मिलें, उसे कहते हैं कॉस्ट पुश। नीचे जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्या होती है? जब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उस एक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 35। वही पीछे वाला चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले मॉनेटरी व्यू। इसने क्या कहा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका इन्फ्लेशन के साथ कोई तल्क नहीं है। इसने एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी जिसका फार्मूला था MB=PQ। उसके बाद है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन क्या होता है कि लोग खुद से सोच लेते हैं कि इस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ये सोच के एक बाद में महंगी ना हो जाए इसलिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, और जितने पैसे उन्हें खर्च करने चाहिए वो उससे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद है अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस। ये भी यही है कि पीछे वाले पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के लोग क्या करते हैं कि ख़ुद से एक उम्मीद बांध लेते हैं। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये वो पेमेंट होती है जो एक मुल्क की बाकी सारे मुल्कों के साथ होती है, और इसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, इंपोर्ट्स आ जाती हैं, गुड्स और सर्विसेज और फाइनेंशियल कैपिटल्स आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है कि एक करेंसी को जब दूसरी करेंसी में चेंज किया जाता है तो उसकी वर्थ क्या होती है? जैसे हमें जो डॉलर है वो कितने रुपए का पड़ता है? 250 और समथिंग इस तरह। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें ये थोड़ी डेट्स याद रखनी है कि 1970 में क्या हुआ था। पाकिस्तान ने करेंसी को रुपये के साथ जोड़ा था। 1971 में उन्होंने डॉलर के साथ लिंक किया था। उसके बाद जब बजट डिफिसिट हुआ था वो कब हुआ था? 1982 में, और 1999 में रिकवर हो गए थे क्राइसिस से, और 2000 में क्या हुआ था कि उन्हें बैंड से रिमूव कर लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 36। इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यू करना मतलब किस चीज़ की वैल्यू को कम करना। जैसे एक मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम होना दूसरी मुल्क की करेंसी के मुकाबले में। और रिवैल्यूएशन होता है रिवैल्यूएशन किसी चीज़ की वैल्यू को ज़्यादा करना, जैसे कि करेंसी की वैल्यू को ज़्यादा करना जिसकी यहाँ बात हो रही है। उसके बाद एप्रिसिएशन। ये क्या होता है कि किसी एक चीज़ की प्राइस में इजाफा करना और वो परमानेंट हो जाए। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी चीज़ में डिक्रीज़ होना, किसी चीज़ की प्राइस का कम होना। इसके बाद है द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि अगर किसी एक करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अगर डॉलर की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो वो क्यों हो रही है? सबसे पहला इसका रीज़न है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट टू US। सेकंड है पाकिस्तानी ट्रैवलिंग टू US। उसके बाद जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो उन्हें पे कर रहे हैं। और उसके बाद US फिल्म्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि अगर
इसमें सिर्फ ये देखना है कि जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी, और अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगी। इसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 3 पार्ट। सबसे पहले करंट अकाउंट, ये क्या होता है जिसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, साइड ट्रेड बैलेंस होता है इसके अंदर, और जो अब्रॉड से रेसिपिट ऐड किए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मुल्क के सारे एसेट्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जो ब्लू में है, हाउ कैन अ करंट अकाउंट विच इज़ अ डिफिसिट बी कैन बी रिस्टोर टू बैलेंस। इसका आंसर यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, बाई इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।